कर्नाटक में सब्जी वाले को आया 29 लाख जीएसटी का नोटिस। 1 करोड़ से भी ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से आ रही थी। सरकार ने भेज दिया जीएसटी का नोटिस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के अंदर एक सब्जी बेचने वाला इन दिनों काफी सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि जीएसटी अधिकारियों की तरफ से उसे 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस देखकर सब्जी वाले के दोस्तों होश उड़ गए। दरअसल ये मामला कर्नाटक में हर रोज सब्जी की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले शंकर गौड़ा का है। दरअसल जीएसटी रूल्स के तहत उन्हें अब भारी भरकम भुगतान करने को कहा गया है। यह पूरा मामला कर्नाटक के हावेरी का है। शंकर गौड़ा स्थानीय म्युनिसिपल हाई स्कूल के पास सब्जी की दुकान लगाते हैं। बीते 4 साल से सब्जियां बेच रहे हैं। उनके ग्राहकों में ज्यादातर यूपीआई या दूसरे डिजिटल वॉलेट्स के जरिए पेमेंट करते हैं। बस यही शंकर के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि जीएसटी अधिकारियों ने उन्हें एक नोटिस भेजा जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने 4 सालों में 1.63 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और इस हिसाब से उनके ऊपर 29 लाख रुपए की जीएसटी देनदारी बनती है। अब दोस्तों, ये नोटिस जैसे ही मिला, भारत का मीडिया भी वहां पर पहुंचा और मीडिया ने जब सब्जी विक्रेता शंकर गौड़ा से पूछा तो उसने कहा कि वे सीधे किसानों से ताजी सब्जियां खरीदकर अपनी छोटी सी दुकान पर बेचते हैं, जहां ज्यादातर ग्राहक यूपीआई पेमेंट को ही तरजीह देते हैं। आज से समय में नकदी का चलन काफी कम हो गया है, इसलिए वो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो हर साल अपना आईटीआर भी फाइल करते हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं। वो नोटिस मिलने के बाद से हैरान हैं और कह रहे हैं कि 29 लाख रुपए वो कैसे जुटाएंगे, ये जुटाना नामुमकिन है। दरअसल नियमों के मुताबिक अगर कोई विक्रेता सीधे किसानों से सब्जियां खरीदकर उन्हें बिना प्रोसेस किए हुए बेचता है तो ऐसी ताजी और ठंडी सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगता। वहीं अगर सब्जियां ब्रांडेड या पैकेट हैं तो उन पर 5% जीएसटी लागू होता है। बहरहाल कर्नाटक में शंकर गौड़ा के मामले के बाद उन जैसे कई छोटे व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना अब बंद कर दिया है और वे केवल नकद ले रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस तरीके का जीएसटी नोटिस जारी करके उनके होश उड़ा दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक जीएसटी विभाग की ओर से साफ किया गया है कि उनकी डिजिटल पेमेंट लेने वाले व्यापारियों पर कड़ी नजर है। 12 जुलाई को कहा गया था कि जिन व्यापारियों का कुल व्यापार जीएसटी रजिस्टर्ड लिमिटेड से ज्यादा होगा उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। जब छोटे व्यापारी कैश में बिक्री करने लगे तो 17 जुलाई को कर्नाटक जीएसटी विभाग ने इसे लेकर यह भी कहा कि व्यापारी यूपीआई से बच रहे हैं और नकदी का रुख कर रहे हैं। उनकी प्राप्त कुल धनराशि पर टैक्स लागू होगा, चाहे वह यूपीआई से हो या फिर कैश से हो। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है इस न्यूज़ के बाद? क्या आप भी दोस्तों अपनी दुकान पर यूपीआई रखेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।